भारत पाकिस्तान के बीच चले 4 दिन के संघर्ष ने बहुत कुछ बदल दिया। इंडियन आर्म फोर्सेस अब जंग से सबक लेकर नेक्स्ट लेवल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी में जुट गई। इसके लिए ड्रोन, एंटी ड्रोन एयर डिफेंस में इन्वेस्ट कर रही। इसकी वजह स्वार्म ड्रोन अटैक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मल्टी लेयर एयर डिफेंस की ताकत से पाकिस्तान के लगभग सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। इसी के चलते भारत ने शुक्रवार को रूस से इंडियन आर्मी के लिए तुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए डील साइन की। रशियन तुंगुस्का एयर डिफेंस ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए रूस के साथ 445 करोड़ रुपए की डील पर साइन किए। तुंगुस्का सिस्टम भारतीय सेना के पास 1990 के दशक से ही रहा है, लेकिन अब इसके अपग्रेडेड वर्जन ड्रोन्स के झुंड भेजकर दुश्मन की ओर से दहशत फैलाने की किसी भी नापाक कोशिश से निपटने के लिए जरूरी है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश महसूस कर चुका है। तुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल की जरूरत कितनी है? ये एडवांस मिसाइल भारत की मल्टी लेयर हवाई सुरक्षा को और मजबूत करेगी। ये अपग्रेडेड मिसाइल्स है जो स्पेशली कम ऊंचाई वाले ड्रोन्स के झुंड का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई। ये सिस्टम ड्रोन अटैक्स को मुकाबला करके S-400 जैसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए शील्ड का काम करे, जो कि बड़े और बहुत ही ताकतवर हवाई हमलों से निपटने के लिए बनी। तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम की अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एयर डिफेंस सिस्टम छोटे और स्लो स्पीड वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए। ड्रोन के अलावा ये सिस्टम हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ भी अच्छे से काम करता है। ये मिसाइल सतह से हवा में मार करने के लिए 30 mm की 2 तोपों वाले सिस्टम से दागी जाती। ये ड्रोन के झुंड के खिलाफ डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है। ये एयर डिफेंस भी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तुंगुस्का एयर डिफेंस रेडियो कमांड से गाइड होते हैं और ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी के लिए डिजाइन की गई है। ये 8 से 10 किलोमीटर दूर और 3500 मीटर ऊंचे टारगेट तक को आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसमें 360 डिग्री टारगेट एक्विजिशन रडार लगे होते हैं, जो 18 किलोमीटर दूर के खतरे को भांप लेते हैं। इसमें लगे ट्रैकिंग रडार और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम टारगेट पर एक्यूरेटली अटैक की गारंटी देते हैं। इस डिफेंस सिस्टम में लगे दोनों तोपों से पर मिनट 3900 से लेकर 5500 राउंड तक मिसाइल्स फायर की जा सकती हैं। रिसेंटली ये देखा गया है कि एडवांस सिस्टम जैसे S-400 बड़े और तेज टारगेट्स के लिए ज्यादा प्रभावी है, लेकिन छोटे और स्लो स्पीड वाले ड्रोन के अगेंस्ट फेल हुआ। जब ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है तो S-400 का रडार उसे डिफीट नहीं कर पाता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सस्ते स्वार्म ड्रोन महंगे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन रहे। ऐसा सिर्फ रशियन S-400 के साथ नहीं है, बल्कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में भी देखने को मिला कि महंगे थर्ड एयर डिफेंस को ईरान सस्ते शाहिद ड्रोन ने तबाह कर दिया। तुंगुस्का एयर डिफेंस बख्ताबंद वाहनों के साथ चलते हुए महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और इक्विपमेंट जैसे S-400 के रडार और लॉन्चर को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ऐसे में तुंगुस्का जैसे क्लोज इन एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत और रूस के बीच इस सिस्टम के एडवांस बनाने को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। ये डील न सिर्फ भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करता है, बल्कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी गहरा बनाता है। और वैसे भी भारत चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में भारत का खुद को रक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाना बहुत जरूरी, ताकि दुश्मनों को नष्ट करने के साथ साथ उनको करारा जवाब भी मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।